बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, हकीकत में तो इस दर्द का एहसास और इस दर्द की तकलीफ़ उस वक्त मालूम होती है जब ये मामला हमारी अपनी बेटी के साथ पेश आए। जब कई बेटियां जवान हमारे घर में हों और रिश्ते ना मिल रहे हों क्योंकि लड़के वालों को मुँह मांगी कीमत चाहिए और वो हमारे पास ना हो, इस वक्त एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है ये वही जानता है या उसका खुदा जानता है। रातों को नींद नहीं आती है, दिन को चैन नहीं मिलता, रिश्तेदारों में हंसा हंसाई होती है, समाज वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। बेटियां अपने बाप की मजबूरियां देख देख कर कुढ़ती रहती हैं और रोती रहती हैं और चाहती हैं कि किसी तरह इनकी मौत आ जाए, कोई सांप निकल जाए जो इन्हें डस ले या ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाएं, क्योंकि ये बाप की इज्जत बचाना चाहती हैं। इन्हें पता होता है कि समाज में हमारे बाप की इज्जत, हमारे माँ की इज्जत खराब हो रही है हमारी वजह से। इन्हीं हालात से मजबूर होकर बहुत से बाप खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत सी बेटियां जहर खा लेती हैं। किसी ने एक शख्स के पास ख़त लिखा कि साहब, मेरे पास 4 लड़कियां हैं, यहाँ पर मेरे पास 4 लड़कियां हैं, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं, बताइए मैं क्या करूं। एक आध लड़की की बात होती तो मैं जहेज के मुतालबात पूरे कर देता, लेकिन कर्ज लेकर ख्वाहिशात की तकमील कर देता, मगर यहाँ तो 4 का मसला है। मेरे पास 4 बेटियां हैं जो मेरी हिम्मत से बाहर है। आप इजाज़त दें तो मैं अपनी चारों बेटियों के साथ खुदकुशी कर लूँ। जस्टिस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तफ़ी उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तहरीर फरमाते हैं कि शाम के एक बुज़ुर्ग शेख अब्दुल्ला फ़त्ताह हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे। इत्तफ़ाक़ से एक मुकामी दोस्त भी इसी वक्त आ गए और जब इन्होंने एक अरब बुज़ुर्ग को बैठे हुए देखा तो उनसे दुआ की दरख्वास्त करते हुए कहा कि मेरी 2 बेटियां शादी के लायक हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह इनकी शादी के असबाब पैदा फरमा दे। शेख ने पूछा, क्या इनके लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा है? इन पर इन्होंने जवाब दिया कि रिश्ता तो दोनों का हो चुका है, लेकिन मेरे पास इतनी माली वसाइल नहीं है कि इसकी शादी कर सकूं। शेख ने यह सुनकर इंतहाई हैरत से पूछा, आपकी लड़कियां हैं या लड़के हैं? कहने लगे कि लड़कियां हैं। शेख ने सरापा ताज्जुब बनकर कहा कि लड़कियों की शादी के लिए माली वसाइल की क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा कि मेरे पास इन्हें जहेज में देने के लिए कुछ नहीं है। शेख ने पूछा, जहेज क्या होता है? इस पर हाज़रीन मजलिस ने उन्हें बताया कि हमारे मुल्क में ये रिवाज है कि बाप शादी के वक्त अपनी बेटी को जेवरात, कपड़े, घर का असासा और बहुत सारा सामान देता है, इसे जहेज कहते हैं और जहेज देना बाप की जिम्मेदारी समझी जाती है, जिसके बगैर लड़की की शादी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता और लड़की के ससुराल वाले भी इसका मुतालबा करते हैं। शेख ने ये तफसील सुनी तो वो सर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, क्या बेटी की शादी करना कोई जुर्म है? अल्लाह ताला इस उम्मत की हिफाजत फरमाए। कैसे कैसे फितने जन्म ले रहे हैं। ये सब गैरों के तरीके हैं, ये गैरों की तहजीब है जिसको मुसलमान बड़े फ़ख्र के साथ अपना रहे हैं। ये गैरों का तहजीब है, ये गैरों का तौर तरीका है, ये गैरों में होता रहता है। ये इस्लाम में अल्लाह ने ये इजाज़त नहीं दिया है कि तुम किसी से उसकी औकात के हिसाब से मांगो। और ये बात उनकी आँख से ओझल हो जाती है कि इन रसूमात को निभाने में खुदा जाने कितनी बहनों के सुहाग उजड़ गए, कितने ख़ानदान पनपने से पहले तबाह हो जाएंगे, कितने बूढ़े वालिदैन अपनी बेटियों के साथ ये खून रेज़ा और ख़ुदकुशी मनाजिर के बर्दाश्त की ताब ना लाकर खुदकुशी कर लेते हैं, दुनिया से जा चुके होते हैं। कितनी बेटी कुंवारी होते हुए बेवाओं की तरह ज़िंदगी बसर कर रही हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह की रस्सी को मजबूत से पकड़ लो, ऐसा ना हो कि कहने के लिए हम मुसलमान हों और अमल के दर्जे में गैर मुस्लिमों की तरह हों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अदखुलू फिस्सलामी काफ़ातुन, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ।
इस्लाम से हटकर ज़िंदगी गुजारोगे तो फिर याद रखो कि जाने ना जाने में हमसे कितने गुनाह और मासी होंगे, कितने मासूम लोगों की जानें हमारे हाथ से चली जाएंगी। और इनका इल्म इस वक्त होगा जब मीज़ान अमल हमारे सामने होगा। तब जाहिर होगा कि हमारी कौन सी बात से कौन जलील हो गया और किस अमल से किसकी जान चली गई। जहेज़ का वो तरीक़ा जो अब रिवाज बन चुका है, जिस तरह लिया और दिया जाता है, इसकी इस्लाम में किसी भी तरह इजाज़त नहीं दी गई। इससे उम्मत में बड़े खलफसार और इंतसार पैदा हो रहे हैं। इनकी वजह से निकाह नहीं तजारत की मंडी बन रही हैं। इसमें दुल्हन दूल्हा के लिए नहीं बल्कि सामान दूल्हा के लिए होता है। दुल्हन तो जहेज के दूसरे सामान की तरह एक सामान शुमार होती है। इसीलिए ये नहीं देखा जाता कि लड़की लड़के के मुनासिब है या नहीं, तालीम के एतबार से तकवा व तहारत व परहेज़गारी है कि नहीं, ये नहीं देखा जाता है, ये जहेज देखा जाता है। तालीम के एतबार से, ईमानतदारी और दयानतदारी के एतबार से, अताअत और फर्मा बरदारी के एतबार, मेहनत और ख़िदमत के एतबार से, बल्कि ये देखा जाता है कि लड़की हमसे ज़्यादा है या नहीं। दौलत और सरूवत के एतबार से, शोहरत और नामूरी के एतबार से, इज़्ज़त और ज़ाहियत के एतबार से, हसब व नसब के एतबार से, हुस्न व सवाब के एतबार से जब रिश्तों को जांचने और परखने का मयार ही उल्टा हो गया तो फिर फितने क्यों बेपा ना हो, फसाद क्यों पैदा ना हो, खलफसार मंतसार क्यों परवान न चढ़े। वो लड़कियां शौहर की जी हुजूरी क्यों करें, उनके वालिदैन की खिदमत व अतात कैसे हो, इसलिए कि जो मकसूद था वो मिल गया, जिसके लिए मेहनत और जद्दोजहद की, इसमें कामयाबी हो गई। जो चाहा, जितना चाहा वो हासिल हो गया। अब ऐसे मुजरिम लोगों का इन दुल्हनों की तरफ से हर्फ शिकायत लब पर लाना बेजाहे है, बेफ़ायदा है। मेरे दोस्तों, हम अपने आप को पहचाने, हम अल्लाह और उसके हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हम उनसे हटकर कामयाब नहीं हो सकते। उनसे हटकर चलने वाला जालिम है, उनके हुदूद को तोड़ने वाला नाशुक्रा है। और जो लोग अल्लाह के ज़ाब्तों से बाहर निकल आए वो जालिम है। आज से कोशिश करें ख़ुद को बचाने की और अपने रिश्तेदार और अजीज को भी समझाएं कि वो इस मकरूह रस्म से हत्ता वसीए परहेज़ करें और ज़रूर ऐसी तदबीर करें कि उम्मत इस फितने से बच जाए। अल्लाह पाक आप तमाम हजरात को हिम्मत और हौसला और क़ुव्वत अता फ़रमाए और हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।